नमस्कार दोस्तों, ये आगरा फोर्ट सीरीज़ का सेकंड वीडियो होगा। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो किला है तकरीबन 94 एकड़ में बना हुआ एक विशाल किला है, जिसके अंतर्गत 25 एकड़ जो है 25% जो है हम इसको विज़िट कर सकते हैं, सैलानी इसको विज़िट कर सकते हैं। बाकी जो है वो इंडियन आर्मी के अंडर में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है और यहाँ पर दो प्रकार की खाइयाँ हैं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई थी कि पहली जगह जो खाई है उसके अंदर पानी भरा होता था अकबर के समय में, और उसमें एलिगेटर वगैरह को रखा जाता था जिससे कि दुश्मन जो है इसकी मेन दीवार तक ना पहुंच सके। इसके अलावा जो सेकंड रो आती थी उसके अंदर जंगली जीव वगैरह रहते थे, जंगल का इलाका होता था वो। और ऊपर आप देखेंगे किले की जो दीवारें हैं इनके ऊपर छेद बनाए गए हैं, और यहाँ पर जो वहाँ के सैनिक थे अकबर के वो खड़े रहते थे इसकी सिक्योरिटी के लिए। तो आज के वीडियो में हम आगे के भाग को देखेंगे, किले के जो अलग भाग रह गए थे उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम हैं जहांगीर महल में, जो कि पहली इमारत है किले के अंदर आते ही साथ। और आप देख रहे हैं ये ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड जो नालियां बनाई गई हैं उस समय में जो पानी का था, ये ड्रेनिंग सिस्टम है उस ज़माने का, कि यहाँ से पानी की निकासी की जाती थी। और ये आपको पूरे किले के अंदर, पूरे आगरा के किले के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ड्रेनिंग सिस्टम है। और यहाँ के जो गाइड्स हैं वो ये बताते हैं कि इसके नीचे जो है एलिगेटर वगैरह को पाला जाता था, लेकिन नालियों के अंदर एलिगेटरों को पालना ये नामुमकिन है। और जो मैंने आपको पहले बाहर रो बताई थी वो ज़रूर वहाँ पर एलिगेटर पाले जाते थे, लेकिन ये सिर्फ़ एक ड्रेनिंग सिस्टम की तरह इसको यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर आप देखेंगे आगरा का जो किला है, यहाँ पर आपको बारीक कारीगरी देखने को मिल जाएगी। और इससे भी ज़्यादा बारीक कारीगरी यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा फ़तेहपुर सीकरी। और फ़तेहपुर सीकरी का जो महल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारीक कारीगरी बनाई गई हैं। और फ़तेहपुर सीकरी महल के भी कई सारे एपिसोड हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर की जो मंजिल है, सेकंड जो मंजिल है, इसको पूरी तरीके से लॉक किया जा चुका है। यहाँ पर आप इस किले में सेकंड मंजिल को आप विज़िट नहीं कर पाएंगे, वो सभी जगह ब्लॉक है, लॉक कर दी गई हैं। चाहे आप फ़तेहपुर सीकरी महल जाएं या आगरा के किले को विज़िट करें, सेकंड मंजिलें हमेशा यहाँ पर लॉक रहती है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है तकरीबन 450 से 500 साल पुरानी हो चुकी है और यहाँ पर इसकी कमज़ोर होने की आशंका है। इस वजह से यदि सैलानी ऊपर की मंजिलों को विज़िट करते हैं तो इनकी टूटने की, धराशायी होने की आशंका होती है। इस वजह से आप सिर्फ इन मंजिलों को नीचे से ही विज़िट कर पाएंगे, इनके अंदर सेकंड मंजिल, थर्ड मंजिल को आप विज़िट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये शाही दरवाज़ा आ गया है, और ये उसी ज़माने का दरवाज़ा है, तकरीबन 450 से 500 साल पुराना दरवाज़ा यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। और ये उसी ज़माने का मजबूत दरवाज़ा है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसके अंदर ये जो खाली स्थान है, यहाँ पर उस समय जो हीरे जवाहरात, मोती, माणिक वगैरह होते थे उनसे इन दरवाज़ों को जड़ा जाता था। जब ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश का कब्ज़े में ये किला आया, तो उन्होंने ये सारे जो जवाहरात थे उसको निकाल लिया था इन दरवाज़ों से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा किला जो है लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, क्योंकि जो लाल बलुआ पत्थर होते हैं उनको आप अच्छे से तराश सकते हैं, उनके ऊपर जो कलाकृतियाँ आसानी से बनाई जा सकती हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो किले हैं जिन पे नक्काशी की गई हैं वो लाल बलुआ पत्थर से ही बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से इस किले को सजाया गया है, और अपने समय में ये किला बहुत ही सुंदर दिखता होगा। आज भी ये किला जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अब हम अंदर की तरफ कमरे में आ गए हैं, और ये वो कमरे हैं जो कि आप कह सकते हैं ये ग्रीष्म काल के लिए राजा अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाए थे। इनकी दीवारें जो हैं खोखली हैं, और यहाँ पर इनकी वजह से ये जो कमरे हैं वो ठंडे बने रहते हैं। तो विदाउट एसी, विदाउट बिजली के ये एसी रूम हैं उस ज़माने के। और इनके बीच में, दीवारों के बीच में खाली जगह हैं जिनके बीच में पानी भरा जाता था, और जब हवा चलती थी तो उस वजह से ये जो रूम थे वो ठंडे हो जाते थे। तो विदाउट बिजली के ये एसी रूम हैं उस ज़माने के, और इसको आप ज़रूर विज़िट करें जब भी आगरा फोर्ट को विज़िट करें। और आप देख सकते हैं कि छतों पर भी
पूरी तरीके से ये सोने का पेंट किया गया था, क्योंकि राजा जो अकबर थे उन्होंने अपने किले में पूरी तरीके से अपने महल में सोने का पेंट करवाया था, सोने को पिघलवाया था। उसके बाद आप देखेंगे किले में ज़्यादातर महत्वपूर्ण जगहों पर सोने की पेंटिंग मिलती है, जो बाद में ब्रिटिश के समय पर उन्होंने मशालों से उसको पिघला के सारा सोना वो निकाल के ले गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक प्रांगण में पहुँच चुके हैं और दूसरी तरफ इसके किले का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर वो खाई दिखाई देती हैं, जो कि मैंने आपको बताई थी। 2 रोज़ हैं। इस प्रांगण में आप देखेंगे बीचों बीच में एक फव्वारा दिया गया है और इस तरफ की जितनी भी कमरे हैं उनको लॉक किया जा चुका है गवर्नमेंट के द्वारा से। तो यहाँ पर चैनल लगा हुआ है, हम इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन इस तरफ जितने भी आप कमरे देख रहे हैं, दीवारों पे बहुत सारी ताकियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। उस समय पर यहाँ पर रंगीन कांच लगे होते थे, माणिक लगे होते थे। जब यहाँ पर मशाल या दिया जलाया जाता था तो ये सारी जो रंगीन पत्थर थे वो चमका करते थे और इन कमरों को रोशन किया करते थे। और यहाँ पर बीचों बीच इस प्रांगण में आप देखेंगे ये छोटा सा तालाब बनाया हुआ है। उस समय इसमें पानी भरा होता होगा और बहुत ही सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है उस ज़माने में। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी कई प्रकार की डिज़ाइन और नक्काशी की गई हैं। ये किले का दूसरा हिस्सा है, किले की दीवार का छोर है, जहाँ पर वो दोनों खाइयाँ आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक में एलिगेटर वगैरह पाले जाते थे और पानी भरा रहता था और दूसरे में जंगल का एरिया आता था जिसमें जंगली जो जीव हैं उनको पाला जाता था। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और आगे की तरफ देखेंगे कि इस किले में, इस महल में और क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर कई सारे आपको रूम दिखाई देंगे, कई सारे आपको एसी रूम भी दिखाई देंगे, क्योंकि अभी हम विज़िट कर रहे हैं जहांगीर महल को। और जहांगीर महल जो है स्पेशली था जहांगीर के लिए और इसको अकबर बादशाह ने बनवाया था। और ये आपको मिल जाएगा किले के अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हैं। और इसके थ्रू हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। ये वही बालकनी है जहाँ से आप फिर से उन दोनों सिक्योरिटी रोज़ को देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी रोज़ किले के चारों तरफ बनी हुई हैं और ये 2 सिक्योरिटी रोज़ हैं, आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगी। सभी कोनों से आप इस तरीके की जो सिक्योरिटी है वो देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं नीचे दीवारों में छेद बनाए गए हैं जहाँ पर उस समय सैनिकों को तैनात किया जाता था कि यदि इन सिक्योरिटी रोज़ से कोई अंदर आ भी जाए तो सैनिक उनको वहीं पर मार देते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छतों पर ये लकड़ी को इस्तेमाल किया गया है, ऊपर लाल बलुआ पत्थरों की पट्टियाँ लगाई गई हैं। इसकी वजह से ये जो छत है इसको डिज़ाइन किया गया है उस ज़माने में। और यहाँ पर आप अंदर की तरफ कोई भी दरवाज़ा नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्दा सिस्टम चलता था उस समय और पर्दा लगाया जाता था। यहाँ पर एक गजनी दरवाज़ा भी लगा हुआ है, रखा हुआ है और यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। गजनी दरवाज़े का जो इतिहास है बहुत ही रोचक रहा है और तकरीबन ये 990 साल पुराना दरवाज़ा है और कहा जाता है ये चंदन की लकड़ी का है, लेकिन यहाँ पर ये साबित हो चुका है कि ये देवदार की लकड़ी का दरवाज़ा है। इतिहास के अनुसार 1024 में महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर के चंदन के दरवाज़े को उखाड़ कर अपने साथ ले गया था। इसके बाद वर्ष 1842 में प्रथम अफ़गान सेना ने यहाँ पर इसके ऊपर अटैक किया बंगाल में और आर्मी के द्वारा से जो जाट आर्मी थी, जाट आर्मी बटालियन थी, उन्होंने इस दरवाज़े को पुनः दरवाज़े को प्राप्त किया। और ये जो आप सामने देख रहे हैं रोशन आरा और जहां आरा का एक महल बना हुआ है और ऊपर आप इसके ऊपर देख सकते हैं ये पीले कलर की जो छत बनी हुई है। अब ये आर्टिफिशियल छत है जिसको पीला कलर दिया गया है, गोल्डन कलर दिया गया है, लेकिन उस ज़माने में अकबर बादशाह ने यहाँ पर रोशन आरा और जहां आरा के लिए इस तरीके के महल बनाए थे जिसके ऊपर सोने की पट्टियाँ बनाई गई थी। पूरी सोने की ये छत थी जिसको 1803 में ब्रिटिश सेना ने उखाड़ लिया था। और यहाँ पर इन कमरों के अंदर सारे जो हैं माणिक वगैरह और हीरे मोती जड़े हुए थे और कीमती पत्थरों से इनको सजाया गया था। इन कमरों को बाद में जो ब्रिटिश सेना आई उन्होंने इन सभी पत्थरों को निकाल लिया और अपने साथ ले गए। और यहाँ से भी आप नीचे देख सकते हैं वही सिक्योरिटी रोज़ साथ साथ किले के चल रही है। चारों तरफ से इस किले को बहुत ही सिक्योर बनाया गया है। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये जो किला है सिक्योरिटी पर्पज़ से कमज़ोर है।
इस किले के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था उस समय, क्योंकि इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ बनाया हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे जहांआरा का बना हुआ एक और महल, अकबर बादशाह ने अपनी दोनों बेटियों के लिए जो महल बनवाए थे वो पालकी डिज़ाइन में थे। आप देखेंगे ध्यान से तो ये दोनों ही महल पालकी डिज़ाइन में हैं।